बीकानेर में समय पर मानदेय की मांग को लेकर आशा सहयोगिनियों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सीएमएचओ कार्यालय के बाहर सहयोगिनियों ने कई समस्याओं को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद उनकी ओर से प्रतिनिधिमंडल ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर की आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन किया है बीकानेर के सीएमएचओ कार्यालय में। बात करते हैं ये क्यों प्रदर्शन कर रही हैं, क्या है मामला, बताएं। सर, मामला है कि हमारे को कोई इज्जत नहीं दी जाती है। हम काम बहुत करते हैं लेकिन हमें घृणा की नज़र से देखते हैं। जहाँ भी जाते हैं घृणा की नज़र से। कौन देखते हैं? हॉस्पिटल में देखते हैं, सब अब डॉक्टर लोग है, पीएचएम है, एनएम है, सब सुनाते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं सुनाता है। हम ये करते हैं ना, तो हम में आप में कितना फर्क है। आप 80,000 रुपये कमाते हो, हम ओनली फॉर 4,000। अभी किस दिक्कत को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन? अभी यही दिक्कत है कि ये आयुष्मान कार्ड बनाए थे ना, हमने EKYC की थी 2023 की 24 की, उसकी अभी एक भी पैसा नहीं आया। फ्री में काम करते रहो, आ जाएगा पैसा, आ जाएगा पैसा। कब आएगा? 2 साल की बाकी है। और ये आशा बहनें जो यहाँ काम करती है, ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सहायक कर्मचारी है। हर काम इनसे करवाया जाता है, चाहे वो पशु गिनवाना हो, चाहे पक्षी गिनवाना हो, चाहे इनको आयुष्मान कार्ड बंटवाना हो, चाहे नसबंदी करवाना हो, अन्यकरण टीकाकरण हो, जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं सारे के सारे इनसे करवाए जाते हैं। मगर प्रोत्साहन राशि के रूप में देने के लिए इनके पास बजट नहीं आता, और बजट आता है दिल्ली से। कभी दिल्ली में अटक गया, कभी राजस्थान में अटक गया, कभी बीकानेर में अटक गया, कभी अकाउंटेंट की टेबल पर अटक गया, और इस प्रकार से इनका शोषण होता है। इन शोषण के खिलाफ हमने आज ये प्रदर्शन किया है। शोषण को रोको, नहीं रोकेंगे तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आगे हमारा आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू रहेगा। आज क्या किस चीज को लेकर, कितने समय का बकाया अभी? 2 साल से इनका पैसा बकाया चल रहा है। मानदेय भी नहीं आ रहा है टाइम पे। देखिए, मानदेय नहीं आ रहा, इनका वेतन बकाया चल रहा है। इन सबको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर की आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनियों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर आके प्रदर्शन किया गया। बीकानेर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला मुख्यालय चूरू पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने कर्मचारियों पर हो रहे हमलों एवं सुजानगढ़ तहसील में ANM के साथ हुई घटना में अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया। महासंघ की जिला शाखा चूरू के अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि कुछ समय से प्रदेश के कर्मचारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। दौसा में वन कर्मियों पर हमला, उसके बाद सवाई माधोपुर में ग्राम विकास अधिकारी पर जानलेवा हमला, और अब सुजानगढ़ तहसील में बीते 19 जून को संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध हुआ है। कोटा में धरना प्रदर्शन में भाग लेने जाते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का टोंक हाईवे स्थित पक्का बंधा पर टोंक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि मदन दिलावर को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिस व्यक्ति पर 14 मुकदमे हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, ऐसे व्यक्ति को RSS और बीजेपी ने शिक्षा मंत्री बनाकर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। दिलावर ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। वहीं डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। तो आपके पड़ोस के ही है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए, जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हों। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके RSS और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि हम किस तरीके के लोगों से यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। बिलाड़ा पंचायत समिति के खारिया मीठापुर गांव में सरपंच उपचुनाव में सरपंच उम्मीदवार सुनीला देवी गुर्जर का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र चौधरी ने किया। इस अवसर पर मोहन कटारिया सहित
कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डीग जिले के सोन गांव ग्राम पंचायत के खेल स्टेडियम का डी कुम्हेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत के सरपंच आशा कुमारी ने खासकर युवाओं के लिए स्टेडियम बनाया है। युवाओं में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। राजसमंद में हर शक्ति केंद्र पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बाहरट के नेतृत्व में जिले के 123 शक्ति केंद्रों पर भाजपा एक पेड़ लगाने जा रही है। जिला मीडिया संयोजक नर्मदा शंकर पालीवाल ने बताया कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक सिलसिला चलेगा। भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बाहरट ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। कश्मीर को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तकनीकी योग्यता के प्रोत्साहन के लिए फॉर मीडियम कंपनी ने अजमेर रोड स्थित कार्यालय में हैकेथॉन इवेंट का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रों ने ऑनलाइन भाग लिया। संस्था के सह संस्थापक मनीष अग्रवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। हैकेथॉन हमने जो प्लान किया था वो इसलिए प्लान किया था कि कॉलेज के या बाहर के जितने भी दूसरी कंपनी से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जिन्हें अपना टैलेंट शोकेस करने का, उनको दिखाने का मौका मिले और वो थोड़ा सा उन्हें क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कॉलेजेस के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे, पर हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो लोग अपने टैलेंट को बता भी पाएंगे, समझा भी पाएंगे और इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उनके बेसिस पे फिर वो उनको प्राइज भी मिलता है, तो क्या वो मोटिवेशन आता है कि आप आगे बढ़ के अगर आप यहाँ 10 लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। झुंझुनू के घोड़ीवारा कला में कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर बदलते समय ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक सीकर के चंद्रपुरा निवासी अशोक पुत्र गणपत पिछले 3 वर्ष से ठेका कंपनी के लिए काम करता था। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों ने ठेका कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो वहीं प्रशासन से सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। टोंक के उनियारा उपखंड के सौंप थाना अंतर्गत नाइयों के टापरा के पास ट्रक और कार में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर उनियारा पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। जयपुर के आगरा रोड पर बसी कई कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। इस समस्या से ग्रस्त क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारी कॉलोनी में विगत 2 माह से पानी नहीं आ रहा है। पानी के बिना सभी कॉलोनीवासी बहुत परेशान हैं, जिसके संदर्भ में जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को कई बार लिखित में तथा फोन पर शिकायत की गई है, लेकिन इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
अजमेर के नसीराबाद के बिठुर गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 13 वर्षीय राजू रावत की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मोर्चे के बाहर जमकर नारेबाजी की और विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि विद्युत पोल में सेफ्टी स्टेक में इंसुलेटर नहीं होने के कारण करंट फैला। गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, लापरवाह कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। फिलहाल परिजनों ने शव नहीं उठाया और प्रशासन की ओर से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। तेरह वर्षीय लगभग उम्र है उसकी। वो अपने ननिहाल गया था नाना के घर पे। आज सुबह बच्चों के साथ खेलते खेलते उसको करंट आ गया था और करंट आने का कारण ये रहा था कि जो वहाँ पे पोल था उसमें जो सेफ्टी स्टेक लगी होती है उसमें इंसुलेटर नहीं था, जो ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये तो विद्युत विभाग की लापरवाही है। इस कारण से ये घटना घटित हुई है। परिवार बहुत गरीब है, सब माँ बाप है जो मजदूरी करके काम चलाते हैं। इकलौता चिराग था उन घर का। तो हम हमारी जो मांग है 25 लाख रुपए तो हमें उनके मुआवजे के तौर पे चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती जब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। दूसरी चीज जो उस विभाग में जो इन लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई, जिन लोगों के कारण उन सब। जैसलमेर में आदिवासी समाज ने शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। समाज की ओर से हनुमान चौराहे पर गांधी दर्शन के आगे जमकर नारेबाजी की गई और पुतला फूंककर इस्तीफा देने की मांग की गई। इधर डूंगरपुर में आदिवासी समाज की ओर से शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया। उनसे इस्तीफे की मांग की गई है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर राज्य सरकार से उन्हें हटाने की मांग रखी है। आदिवासी नेता कांतिलाल रोत ने कहा कि बयान से आदिवासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शन के बाद समाज की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। वो मदन दिलावर जी ने उनको जी बोलेंगे कि आज वो मंत्री हैं, तो उन्होंने जो आदिवासियों के विरोध में जो शब्द बोला है, नक्सलाइट बोला है और विभिन्न प्रकार से जो लांछन लगाए हैं, उसके विरोध में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये चाहा है, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश में 15 करोड़ आदिवासी मदन दिलावर के विरोध में ज्ञापन देंगे। सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपा, रिव्यू कमेटी पर सवाल उठाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने भाजपा सरकार की ओर से नए जिलों के रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाए और सांचौर जिले को यथावत रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि सांचौर जालोर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सांचौर विधानसभा का अंतिम गांव खेजड़ियाली भी सांचौर मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में इसे जिला बनाने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार का सही फैसला था। उन्होंने सांचौर जिले को निरस्त करने की बात सामने आने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बरसात के चलते खेत पर कार्य करते समय ट्रैक्टर के पहियों पर खेत की मिट्टी सड़क यातायात के लिए भारी परेशानी के कारण बनी हुई है। खेत की मिट्टी से सड़कों पर चलने वाले अन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। बूंदी का आज 783वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बूंदी स्थापना दिवस की शुरुआत सुबह 6 बजे चौगान दरवाजे पर शहनाई वादन से हुई। इसके बाद सुबह 6:30 बजे गढ़ पैलेस से वैदिक मंत्रोच्चारण से जिला कलेक्टर ने गढ़ गणेश की पूजा अर्चना की। वहीं रात 8 बजे नवल सागर पार्क में राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। फूलों की होली, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, लंगा गायन, चरी, घूमर नृत्य, सहरिया नृत्य, बूंदी के लोक गीतों का आयोजन रखा गया है।
भीलवाड़ा के सवाईपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। सोमवार को हुए यज्ञ में सभी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति दी और भगवान का नाम लेने के साथ जूठन नहीं छोड़ने का संकल्प लिया। कथा के 7वें दिन कथावाचक पंडित कमलेश शास्त्री ने राजा नृग की कथा का वर्णन किया। कार्यक्रम समापन के बाद प्रसादी वितरित की गई। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू दौरे पर हैं। झुंझुनू शहर में प्रवेश करते ही सोमवार को प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत एक्शन मोड में नजर आए। बीच रास्ते अपने काफिले को रुकवाकर झुंझुनू शहर के पुलिस लाइन के पास अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण कर उन्होंने रेलवे और ब्रिज के बारे में पूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में ओवरब्रिज कार्य को पूरा करने पर चर्चा करने की बात कही। निश्चित ही अभी हमने देखा है कि ये जो आरोपी है रेलवे का और रेलवे फाटक के ऊपर आरोपी बना है, हम लोग चाहते हैं कि इसका आज मैं पहली बार अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग है। जनता की समस्या का जो संज्ञान में लेकर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित ही आज पहली ही मीटिंग के अंदर इसका पूरा डिटेल लेते हैं। एक बार सेंट्रल का जो पैसा लगना था वो तो आ गया, इसलिए कांग्रेस सरकार के समय का जो स्टेट का फंड था, मेरी जो प्रथम जानकारी में आया है वो पैसा भी मिला नहीं है। हो सकता है कुछ स्थानीय स्तर पे भी कुछ पैसा जो लगना था वो नहीं लगा हो, लेकिन फिर भी अधिक जानकारी आज अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद करेंगे। आबू रोड तलहटी स्थित राधा मोहन मेहरोत्रा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कैशलेस इलाज होने के बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा पैसे वसूले जाने का मामला सामने आया है। परिवादी दिनेश कुमार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मामले में परिवाद दर्ज करवाया है। जांच करने पर मामला सही पाया गया। सिरोही सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने हॉस्पिटल प्रबंधन को आदेश दिया है कि परिवादी की राशि लौटाई जाए। अब सवाल यह है कि योजना कैशलेस होने के बाद भी मरीजों का आर्थिक शोषण क्यों हो रहा है, कब से चल रहा है, ये कृत्य कौन करेगा, इसकी गहराई से जांच पड़ताल। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड चूरू की तरफ से कौशल विकास प्रशिक्षण एवं अभिरुचि शिविर का मैरीगोल्ड वर्ल्ड स्कूल में समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ब्रजेंद्र दाधीच, सहायक निदेशक बजरंग सैनी, प्रिंसिपल गासर, अभिषेक चोटिया, निदेशक मैरीगोल्ड स्कूल सत्यनारायण स्वामी और विष्णुदत्त स्वामी शिविर में मौजूद रहे। अशोक शेखावत, अली शेर खान, अनिता कुमारी, बेबी कुमारी ने अतिथियों का पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। प्रभारी अशोक शेखावत ने बताया कि 17 जून से 24 जून तक प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया। शिविर में 62 बालक बालिकाओं ने प्रशिक्षण लिया। तो वहीं शिविर के दौरान प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है। स्काउट गाइड कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 8 दिवसीय शिविर में 62 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया, कलाकृतियों को देखा। तो वहीं अतिथियों ने बालकों की प्रशंसा की है। स्काउट गाइड का कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ है। 8 दिवसीय शिविर में 62 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया है। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई इस दौरान। तो वहीं प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन के मौके पर सम्मानित किया गया।
बीकानेर जिले के कार्यालय सहायक अभियंता ग्रामीण में कुछ असामाजिक तत्वों ने कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना से पूर्व दोपहर को 4-5 लोग कार्यालय में आए और बिजली लाइन की समस्या को लेकर सहायक अभियंता धीरज बिश्नोई के साथ अभद्रता के साथ मारपीट की गई। कुछ देर पश्चात ही 100 से 150 की संख्या में लोग लाठी डंडे पत्थर के साथ कार्यालय में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे सरकारी काम रुक गया। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए कार्यालय से बाहर निकल गए। हालांकि सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। ड्यूटी गेट सर जाम सर नौरंगी सर है और आज सुबह हम अयीन ऑफिस के अंदर मैं अपने अयीन साहब और अपने आरडीसी के अयीन साहब बैठे थे और रूटीन वर्क कर रहे थे। तो तभी गेट सर से 6-7 बंदे आए कुएं वाले और उनके फीडर का बाइफिकेशन का कार्य प्रकृति पर है, आधा काम हो चुका है। कोई वन विभाग के ऑब्जेक्शन के कारण उनका काम रुका हुआ था, तो उन्हें बोल दिया था कि बुधवार से उनका काम बाकी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तभी उनमें से 2 बंदों ने मतलब गंदी गालियाँ निकाली और मेरा कॉलर पकड़ के बाहर ले गए और मारपीट करनी स्टार्ट कर दी।